करते हैं, इब्ने उमर अपनी मूंछों को इतना कतरते थे, इसमें लिखा कि खाल की सफेदी दिखाई देती, इसको बिल्कुल साफ कर देते थे। इसी प्रकार मूंछ और हदीस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोगों ने बताया और उसे सुना गया और सुनने के बाद लिखा गया। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट भी नहीं बताया है, ये बात लिखी गई है। तो इसमें कई तरह के लोगों ने बताया है और इसमें 2 या 3 पीढ़ियों के लोगों ने बताया है। किसी किसी ने तो कोई कोई बात बताई है, तो इस कदर के किसी ने उनसे बताया था, इसलिए बताइए। तो इसमें लोग नए नए मुसलमान भी हुए थे, तो कई लोगों उसमें झूठे भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कई बातों को फिर छांट कर सही हदीस भी लिखी गई है। और दोनों हदीस भी दोनों तरह की हदीस मौजूद हैं, और 4 इमामों ने अलग अलग किताबों में अपने, या फिर और भी ज़्यादा हो सकती हैं, मुझे पता नहीं, हदीसें इस तरह से लिखी हुई हैं। लेकिन उनके डिटेल भी उसमें दिए गए हैं कि किन्होंने कब लिखा है, और जो जिसने बताया भी है उनसे सनद भी लिया गया है। यानी जिस तरह से स्टैंप या मुहर होता है कि जो ये बात कह रहे हैं वो इस बात की गारंटी लेंगे कि उन्होंने ये बात कही थी, इसे हदीस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये जिस तरह से बाब नंबर, जिल्द नंबर और ये हदीस नंबर बताते हैं, इन्हें भी कोई भी अपने भी धार्मिक किताबों का जब ये कोई बात बता रहे हों या कोई भी झूठ बीच में ये बोल रहे होते हैं और धर्म का नाम ले रहे होते हैं, तो इन्हें भी बताना चाहिए कि ये बात जो बता रहे हैं वो कहाँ से बता रहे हैं। दाढ़ी के बीच में जो बाल होते उन्हें भी कतर डालते थे। मूंछ और दाढ़ी के बीच में ये वाले जो बाल, इनको बिल्कुल साफ कर देते थे। मुसलमानों में सही प्रकार से यही प्रथा होनी चाहिए कि मूंछ और ये बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हज़रत उमर ने अगर काटा तो उनकी अपनी खुद की मर्ज़ी थी, और तमाम सहाबी किराम अपने अपने अलग अलग तरीक़े से जीते थे। कोई कोई एक मुट्ठी बाल बराबर से काटता था, कोई कोई नहीं काटता था, कोई कोई अपने मूछ के बाल को एकदम पश्त कर देते थे, कोई कोई थोड़े बड़े रखते थे। बस काफिरों का, मुशरिकों का नकल नहीं करना है, उनके जैसा सेम टू सेम नहीं रखना है, ये शर्त था। बिल्कुल साफ होने चाहिए। साइड में आप जाकिर नाइक की फोटो देख रहे हो, इन्होंने ये ठुड्डी के बाल जो होते हैं, जो इन्होंने कहा है ठुड्डी पर जो होते हैं मूछे, और ये इनको बिल्कुल साफ करना चाहिए, कोई भी मुसलमान नहीं कर। तुमको पता नहीं है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है और कोई भी रख सकता है। तुम्हें पता नहीं है तो तुम मतलब जो अभी तो तुम अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो बराबर से, तुम दूसरों के मज़हब में क्यों उंगली कर रहे हो जब तुम्हें कुछ पता नहीं है। जाकिर नाइक से तुम्हें ज़्यादा पता है। जाकिर नाइक तो तुम्हारे धर्म के बारे में जो किताबों में लिखा है वो बता देते हैं, तो तुम उनके ऊपर जल भुन जाते हो, जबकि वो सच बोल रहे होते हैं। और तुम झूठ बात बोल कर भी अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हो कि तुमने जैसे कोई बड़ा काम कर लिया है। बिल्कुल साफ। मुझे भी थोड़ी बहुत ऐसे ही दिखती रहती है इनकी, ये बकरे की तरह होते हैं, बकरे की तरह लगते हैं। लेकिन यहां पर बात समझने की ये है कि ये जो मुल्ले मौलवी मौलाना होते हैं, ये स्वयं तो हिंदू की तरह यहां बाल आदि रखते हैं, इसको भी हल्के फुल्के रखते हैं। सामान्य जनता को कहते बिल्कुल साफ कर। हिंदू की तरह बिल्कुल नहीं रखते हैं। और रहा सवाल अगर आपका मतलब ये है कि सनातनी की तरह रखते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जैसे साधु होते हैं तो वो दाढ़ी और बाल उनके देख लो कैसे होते हैं, दाढ़ी और मूछें उनकी कैसी होती हैं और मुसलमानों की कैसी होती हैं। जैसे कि तुमने रखा हुआ है, तुमने जो बाल रखे हुए हैं दाढ़ी और मूछों के, ये मुसलमानों जैसी हैं, और साधु जो रखते हैं वो हिंदुओं जैसी होती हैं। ये फ़र्क है दोनों में। क्योंकि जो शर्त है दाढ़ी और बाल रखने का, दाढ़ी का बाल बताया जाता है कि कोई अगर दाढ़ी रखना चाहता है शौकिया, तो इतना वो रख सकता है कि मतलब जो है दूर से दिख जाए कि दाढ़ी रखा है, तो भी उसे दाढ़ी ही समझा जाएगा। लेकिन बड़ा अगर कोई रखना चाहे तो सिर्फ़ एक मुट्ठी तक बड़ा रख सकता है, इससे बड़ा नहीं रख सकता। समझ गए तुम। और जो ठुड्डी की बात है, ठुड्डी रखना या ना रखना, ये हज़रत उमर की अपनी मर्ज़ी थी, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई चाहे तो रखता है, कोई चाहे तो नहीं रखता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मुसलमानों में जो कोई करता है और दूसरा नहीं करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता दीन में। ये पसंद की बात रखी गई है।
ठीक वैसे ही जैसे हर आदमी का नाम अलग अलग होता है, कोई बाल छोटे रखता है, कोई बाल बड़े रखता है सर के, इसी तरह। तो इनको बिल्कुल, मतलब सामान्य मुसलमानों को तो बिल्कुल बकरा बना देते हैं। बकरा देखा होगा ना, दाढ़ी दाढ़ी रहती है, तो उनको तो बिल्कुल पशु बना देते हैं सामान्य मुसलमानों को, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ऐसे बन जाओ, बिल्कुल पशुओं वाली शिक्षा दे देते हैं। और आप हिंदू की तरह अच्छी अच्छी बातें अपनाने का प्रयास करते, हालांकि नहीं अपनाते, लेकिन कुछ चीजें आप तो वो अपनाते हिंदू वाले, दूसरों को, मुसलमानों को बकरा बना देते, मुसलमानों को पशु बना देते। ये बहुत गलत बात है, अन्याय है, भेदभाव है, शोषण है। मेरे गरीब मुसलमानों के ऊपर, मेरे बुद्धिहीन मुसलमानों के ऊपर, मेरे मूर्ख मुसलमानों के ऊपर ये अन्याय है, ये शोषण है, ये सहन नहीं करेगा हिंदू समाज, जहां तक मेरा मानना है। तो ये आपने हदीस पढ़ी, हदीस में आपने पढ़ लिया। एक बात तो ये भी बता दूं कि मुसलमान चाहे तो दाढ़ी ना भी रखे, मूछ ना भी रखे, तो भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दीन में। उस पर जो फ़र्ज़ किए गए हैं, नमाज़ पढ़ना, और अगर वो साहिब निसाब है तो ज़कात देना, हज करना, ये सब, और क़ुरबानी करना, ये सब उस पर फ़र्ज़ है। तो तुम मत सिखाओ मुसलमानों को कि उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। वो तो वैसे भी उलझे रहते हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं, फ़िरका खेलते ही रहते हैं। क्योंकि ये जो बात तुम कह रहे हो, तो जब तुम इतने कंफ्यूज हो तो मुसलमान भी बहुत सारा कंफ्यूज हैं। क्योंकि ये जो हदीसें हैं, ये कई तरह की बातें जब बताती हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो मुसलमानों में भी कोई बोलता ऐसा नहीं वैसा, कोई बोलता वैसा नहीं ऐसा, वो दोनों में भी अलग अलग हो जाते हैं, और एक फ़िरका बनकर, एक अलग अलग गुट बनकर तैयार हो जाते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये सुन्नत है। आगे हदीस नंबर 5889 पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात है कि सुन्नत है मूंछों के बाल, यहाँ के ठुड्डी के बालों को मुंडवाना, कतरवाना। किस लिए? मुशरिकों का की मुखालिफत करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। कोई रीजन इसके पीछे नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि इस्लाम, इतना बड़ा रीज़न कि मुशरिकों की मुखालिफत करना, इतना बड़ा रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं दिखता तुमको। मूछे क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मैंने थूक दिया, उठा। अब तो ये वही बात हुई ना कि जैसे हमारी मिलिट्री जब बॉर्डर पर होती है, तो वो अगर एक अलग कलर का कपड़ा इस्तेमाल करे, तो वो जब उससे पूछा जाए कि तुम अलग तरह के कपड़े क्यों रखते हो, दूसरे देश के जो सामने मिलिट्री है उनके जैसा सेम टू सेम कपड़े क्यों नहीं पहनते, तो वो क्या कहेगा? इसलिए कि हम उसकी मुखालिफत करते हैं, जिस वजह से कि हमारे फ़ौजी और उनके फ़ौजी दोनों में हम फ़र्क समझ सकें। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि अगर इससे ठीक वही जो मैं पिछली बार अभी बता चुका हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि मुखालिफत इसलिए क्योंकि वो अंदर घुसकर और नुकसान पहुँचाते थे। करके चाट लीजिए, पी लीजिए, तो ऐसा ही कर लेंगे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि हिंदू का विरोध करने के लिए, मुशरिकों का विरोध करने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू का विरोध करने के लिए कभी नहीं कहा, मुशरिकों का विरोध करने के लिए कहा है। इन बालों को उड़वा दो, तो मुसलमानों ने उड़वा दिया। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इसी प्रकार से मुसलमानों ने जितने भी क्रियाकलाप, लेकिन चलो ठीक है, मैं मतलब जो है इस बात को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। तुम ये बताओ, तुमने ये दाढ़ी जो रखी हुई है और मूछ रखी हुई, वो कौन से धर्म के हिसाब से रखी हुई है? हिंदू धर्म में क्या ये इस तरह से बताया गया है? किए है हिंदू के विरुद्ध किए हैं, कोई भी साथ में ऐसा समर्थन में नहीं किया है। तो खैर, तुम कोई किताब का नाम लिखकर अगले वीडियो में बता देना कि ये जो दाढ़ी और मूछ के बाल हैं, इसी तरह से तुम्हारे धार्मिक किताबों में लिखा गया है कि इसी तरह से मूछ और दाढ़ी रखने हैं। जिनको बकरा बनना पसंद है वो कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। दो पैरों वाले पशु भी संसार, ये उनके मर्जी है, वो रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो ना भी रखें। ये इस पर तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, उस पर रोक टोक लगाना ठीक बात नहीं है। कोई क्या पहनना चाहता है, कोई क्या खाना चाहता है, कोई गोबर खाना चाहे तो भी हम क्या कर सकते हैं। और लोग खाने वाले खाते भी हैं, गोबर भी खाते हैं, मूत भी पीते हैं, और उस पर गर्व भी करते हैं, तो हम रोक तो नहीं सकते। बहुत घूम रहे हैं। तो जिसको
मनुष्य ही बनना है तो वो ऋषि महर्षियों की भांति अच्छे से दाढ़ी और मूछ रखे, अथवा बिल्कुल गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी होता है उसकी भांति बाल आदि ना रखे, क्योंकि वो विद्या का काल होता है। ये ज्ञान विज्ञान की उत्तम परंपरा है। और आपको पुनः जैसे आप कटी वस्त्र धारण करते हैं हिंदुओं के आचार्यों की भांति, कॉपी कैट करके बंदर की भांति, इसी प्रकार से आपको मूछें भी कॉपी कैट करनी चाहिए। आप हज पर जाते हैं तो हमारा कटी वस्त्र धारण कर लेते हैं, क्यों ना आपको दाढ़ी के साथ मूछें भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी उत्तम परंपरा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट और लाभ भी होते हैं, वो आप गूगल कर लेना। विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाता। मूछ लंबे करने से बेनिफिट और लाभ, कमाल है यार। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है। जितने भी मेरे बकरे हैं, जितने भी अन्य प्रकार के जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा भी दिमाग है, वो अपने ऋषि महर्षियों की पूर्वजों की बातों को, श्रेष्ठ शिक्षाओं को पुनः धारण करे, क्योंकि एशिया में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान और इस मुसलमान के पूर्वज हिंदू ही थे। आज भी इनमें परंपरा प्रथाएं हिंदू वाली अनेकों है, यहाँ तक कि गोत्र भी समान ही है। तो जब नाम ही हिंदू है और हिंदू नाम से ही साबित हो जाता है कि हिंदू नदी के पूर्व के साइड, तो पूरी एशिया कहाँ से हो गया? अजीब बात है। ज़बरदस्ती तुम तो पूरी दुनिया बोल दोगे एक दिन, वैसे भी तुम जाने क्या क्या बोलते ही रहते हो। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल। चलो भाई, मैं भी यहीं पर रोकता हूँ।